गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेजर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फाइनली बीएससी फाइनल ईयर की स्कीम आ गई है। 12 जुलाई से पेपर है। बीएससी फाइनल ईयर की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तीनों पेपर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। पहली थ्योरम देखिए इम्पोर्टेंट, जो मैथ्स थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस की है। पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम। इफ एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल of degree n, prove that अगर एफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि nth डिफरेंस कांस्टेंट होगा और n प्लस 1th डिफरेंस जो है 0 होगा। अगर किसी ने ये थ्योरम पहले से पढ़ रखी है तो डेल्टा जो है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। डेल्टा की प्रॉपर्टी पता होंगी आपकी। डेल्टा ऑफ एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, वेयर एच बीइंग द इंटरवल। तो थ्योरम के हिसाब से हमें प्रूफ करके दिखाना है डेल की पावर एन ऑफ एफ एक्स बराबर कांस्टेंट और डेल की पावर एन प्लस 1 ऑफ एफ एक्स बराबर 0। तो इस थ्योरम को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ दूसरे तरीके से लगेगा। पहले इस थ्योरम को दिखाएंगे n के लिए, n बराबर 1 के लिए, फिर n बराबर 2 के लिए, फिर फाइनली n बराबर n के लिए। तो n बराबर 1 से शुरू कर रहे हैं। डेल्टा की जो प्रॉपर्टी है, अगर डेल्टा जो है ऐसे फंक्शन के साथ ऑपरेट हो रहा है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और वेरिएबल भी है, तो प्रॉपर्टी से ये डेल्टा जो है वेरिएबल के साथ एसोसिएट हो जाता है और न्यूमेरिकल कांस्टेंट अलग रहता है। लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। अब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी से अगर डेल्टा x की पावर n के ऊपर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x प्लस एच होल पावर n माइनस एक्स की पावर n। ये हो जाएगा x प्लस एच होल पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। अगर डेल्टा किसी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई होता है तो रेट 0 आता है। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे। हर ब्रैकेट में पहला और आखिरी टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इनको अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करने का यह मतलब है पहले x टू दी पावर n-1 के जितने टर्म, फिर x की पावर n-2 के जितने टर्म, फिर x की पावर n-3 के टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। तो इनको अरेंज करके लिख रहे हैं। देखें तो x की पावर n-1 का एक ही टर्म है
और NC1 की वैल्यू होती है n। तो पहला टर्म यहां पर आएगा, एक तो A0, NC1 की वैल्यू n, h एज इट इज रहेगा, और x की पावर n-1, x की पावर n-1 का एक ही टर्म आएगा। अब x की पावर n-2 के टर्म देखिए, एक तो यहां से आएगा, तो पहला टर्म होगा A0, NC1 का मतलब NC2 हो जाएगा, और h का मतलब h² हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में x की पावर n-2 के साथ आएगा A1 n-1 C1 इंटू h। इसी प्रकार x की पावर n-3 के अरेंज करेंगे, तो x की पावर n-3 का एक तो यहां से आएगा A0 NC2 h², सॉरी x की पावर n-3, और एक टर्म यहां से आएगा A1 n-C2 इंटू h। हर ब्रैकेट में से एक एक टर्म आ रहा है। x की पावर n-1 का सिंपल एक ही टर्म है, उसको अलग लिख दिया, फिर x की पावर n-2 की ग्रुपिंग करी, x की पावर n-3 की ग्रुपिंग करी, चलते चलते लास्ट में हमने वो टर्म लिखे जिनके अंदर x नहीं आ रहा है। तो इसके साथ आएगा A0 NCn h की पावर n, फिर आएगा A1 n-1 C n-1। ग्रुपिंग करने में बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि पहले ब्रैकेट से टर्म आएगा, दूसरे से आएगा, तीसरे से आएगा। x की पावर n-1 इकलौता है, x की पावर n-2 इसमें से आएगा, x की पावर n-2 इसमें से आएगा, फिर x की पावर n-3 इसमें से आएगा, x की पावर n-3 इसमें से आएगा, x की पावर n-3 इसमें से आएगा। एक बार ऑपरेशन लगाने पर अगर हम ये देखें तो ये पूरी इक्वेशन 1 डिग्री कम हो गई है। पहले पॉलिनोमियल था n डिग्री का, अब पॉलिनोमियल रह गया है n-1 डिग्री का। तो फाइनली इसको लिखना पड़ेगा विच इज आ पॉलिनोमियल स्टार्टिंग में जो पॉलिनोमियल n डिग्री की था उसमें x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2 उनके कोफिशिएंट थे A0 A1 A2 A3 एटसेट्रा। अब जो है कोफिशिएंट बदल गए हैं, क्योंकि ये कोफिशिएंट थोड़े से बड़े हैं तो इसको इन शॉर्ट में लिख लेना है। कोफिशिएंट थोड़े से बड़े हैं तो उन कोफिशिएंटों को थोड़ा सा छोटा कर लिया है। x की पावर n-1 के कोफिशिएंट को एज्यूम क्या है अल्फा 1, x की पावर n-2 के कोफिशिएंट को एज्यूम क्या है अल्फा 2, ऐसे चलते चले जाएंगे। फाइनली वो टर्म जिनमें x नहीं है उसको हमने अल्फा n माना है। n बराबर 2 के लिए लेंगे तो डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ एफ एक्स। डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू ये आई है, इसको यहां पुट करेंगे। इसके बाद इसमें सेम स्टेप फॉर n बराबर 1 के लिए जो लगाया है वो पूरे के पूरे स्टेप एज इट इज रिपीट होंगे।
डेल्टा सारे एलिमेंट के ऊपर जब ऑपरेट होगा तो कांस्टेंट अलग रहेगा, डेल्टा के साथ सिर्फ वेरिएबल जाएगा, और फिर डेल्टा एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की प्रॉपर्टी लगेगी। एन बराबर 1 के लिए जो स्टेप आए हैं वो स्टेप बिल्कुल एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। डेल्टा को अलग अलग ऑपरेट किया, डेल्टा जब अल्फा एन के साथ जाएगा तो डेल्टा को किसी भी कांस्टेंट पे जब ऑपरेट करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अब इसको बाइनोमियल के पहले जैसे ही एक्सपेंड करेंगे। जिस तरीके से n बराबर 1 के लिए हमने डेल्टा एफ एक्स फाइंड किया था और उसमें हमने देखा था पहला और आखिरी टर्म कैंसिल हो रहे थे, तो इन टर्मों को कैंसिल कर देंगे और इनके बाद इनको फिर रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने में बिल्कुल वही स्टेप ध्यान रखेंगे कि पहले x की पावर n-2, फिर x की पावर n-3, फिर x की पावर n-4। तो पूरे एक्सप्रेशन में अगर गौर से देखें तो x की पावर n-2 का एक ही टर्म आ रहा है, x की पावर n-2 का एक ही टर्म आ रहा है, उसको अलग लिखेंगे। n-1 c1 की वैल्यू आपको पता होगी, n-1 होगी। इसके बाद वो टर्म जो x की पावर n-2 से कम है, तो x की पावर n-2 के नेक्स्ट टर्म जो होगा वो x की पावर n-3 होगा। तो x की पावर n-3 जब बाहर रखेंगे तो x की पावर n-3 के साथ एक अल्फा 1 आएगा। जब इसका नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो n-1 c2 आएगा, h के प्लेस पर h² आएगा। फिर x की पावर n-3 यहां से साफ दिख रहा है, ये आएगा अल्फा 2 n-2 c1 इंटू h। बिल्कुल इसी तरीके से x की पावर n-4, तो पहला टर्म x की पावर n-4 यहां से आएगा n-1 c3, क्योंकि इसका नेक्स्ट होगा x की पावर n-3, फिर उसका नेक्स्ट होगा x की पावर n-4, तो n-1 c3 ये h² हो जाएगा, बल्कि x³ हो जाएगा। x की पावर n-4 यहां से आएगा, और फिर फाइनली लास्ट में वो सारे टर्म जिनके साथ x नहीं है, तो कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म को लिखिए। तो लास्ट टर्म जब लिखेंगे तो अल्फा 2 n-2 c n-2 h की पावर n-2, फिर यहां से लास्ट लिखेंगे अल्फा 3 n-3 c n-3 h की पावर n-3। जब हमने n बराबर 1 के लिए डेल्टा को अप्लाई किया था तो हमारा पॉलिनोमियल निकला था n-1 डिग्री का। जब हमने n बराबर 2 के लिए डेल्टा स्क्वायर ऑफ fx फाइंड किया तो हमारा पॉलिनोमियल निकल रहा है n-2 डिग्री का। तो इसी प्रोसीजर को जब कंटिन्यू करेंगे तो बस पहला टर्म एग्जिस्ट रहेगा, बाकी सारे टर्म रिमूव होते चले जाएंगे। नेक्स्ट अप्लाई करेंगे x की पावर n-3 का इकलौता टर्म आएगा, फिर नेक्स्ट अप्लाई करेंगे x की पावर n-4 आएगा। तो इसी प्रोसीजर को जब n बराबर 1 के लिए अप्लाई किया तो 1 डिग्री कम हो गई, n बराबर 2 के लिए अप्लाई किया तो 2 डिग्री कम हो गई। जब इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे n टाइम तो हमको मिलेगा x की पावर n-n डिग्री का, यानी 0 डिग्री का। कंटिन्यूइंग like this process
वी गेट अगर हम इसी प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे और अल्फा 1 की वैल्यू अप्लाई कर लेंगे तो हमको मिलेगा n n-1 n-2 n-1 a0 x की पावर n-n और h की पावर n। ये आप लोग शुरू से जानते होंगे, ये फैक्टोरियल n के बराबर हो जाएगा। also अगर डेल्टा की पावर n fx के ऊपर अप्लाई करेंगे, fx जो है n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट आएगा, और डेल्टा की पावर n+1 के अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ये बीएससी फाइनल ईयर के जो एग्जाम 12 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। हम बीएससी फाइनल ईयर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे बीएससी फाइनल ईयर के देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं और कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अपनी तरफ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे ही बताएंगे। अगर आपको लगता है ये इम्पॉर्टेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस क्वेश्चन को और करा देंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नेजर क्लासेस के इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका धन्यवाद।